बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय के 19वें श्लोक का सत्संग किया। आइए आगे चलते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्मफलासंगा नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सा। यहाँ पर त्वक्ता कर्म फलासंगम, जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म का हेतु बन जाता है। और कर्मयोग से सिद्ध महापुरुषों को प्राकृतिक पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव होता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजयी इच्छा से युद्ध करती है और विजय होने पर विजय सेना की नहीं प्रत्युत राजा की विजय होती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह की व्यवस्था की है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे सेना को युद्ध करने की प्रेरणा दी है। सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से जीव उनके द्वारा किए कर्मों का फल भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध ना होने के कारण महापुरुष कर्म फल के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। महापुरुष वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी, निर्विकार, परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ हैं, विकारी हैं और इनका आरंभ और अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ ना तो कोई कर्म रहता है ना कोई फल रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और कर्म फल से स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का उसे बोध हो जाता है। निराश्रय देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय ना लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना माना जाता है। कितना भी बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों ना हो, उसको देश, काल, परिस्थिति आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। किंतु कर्मयोगी सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या ना मिले उसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय है। इसीलिए उसके लिए निराश्रय पद का प्रयोग किया गया है।
नित्य तृप्त। नित्य तृप्त का मतलब है ये जो आत्मा है, जीव जो है, परमात्मा का सनातन अंश है होने से सत स्वरूप है ये, और सत्य का कभी अभाव नहीं है, किसी युग में अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सतः। परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है, और उसी कमी की पूर्ति के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है, और इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं है, क्षणिक तृप्ति होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे हो सकती है जब वही अभाव की तरफ जा रही है तो। और सत्य वस्तु की तृप्ति असत्य वस्तु से हो ही नहीं सकती। अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता रहता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। और तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्म तृप्ता पद से भी इसी बात को, नित्य तृप्ति को भगवान ने बताया है। कर्मण्या भी प्रवृत्तो अपि नेव किंचित करोति सः। यहाँ अभिप्रवृत्ता पद का तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाली सब कर्म संगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती, और उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए ही होते हैं उसके द्वारा। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह संगोपांग रीति से कर्म नहीं करता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से, कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति जो है वह व्यर्थ में खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लग पाती। अपि पद का तात्पर्य है कि संगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता है, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता उसे, उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। और जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है, वह बंधता नहीं है। इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी कर्मों का फल कभी भी नहीं मिलता उसे, नातु संन्यासिना क्वचिता। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुणों, क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक कर्म ना करते हुए मनुष्य कर्मों के साथ संबंध उसका रहता है, वह जुड़ा रहता है। और प्रकृति के गुणों से संबंध ना रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोकहितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है, और तो करता है, नहीं करता है तो भी करता है, परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता। ये है आज का सत्संग है। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।